नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया नेटवर्क पर हमारा विशेष कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जी हां, पटना के सत्ता का महासंग्राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं और इस चुनाव की तैयारियां लगभग सभी लोगों ने शुरू कर दी है। प्रशासन ने भी शुरू कर दी है, राजनीतिक दल के नेताओं ने भी शुरू कर दी है, जनता की भी अपनी तैयारियां चल रही हैं। इस विधानसभा चुनाव को लेकर के हम अलग अलग एंगल पर वीडियो लेके आएंगे। एक दो वीडियो हम पहले भी लेके आ चुके हैं। आज का जो यह वीडियो है वो सिवान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के है। जी हाँ, सिवान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के आज का हमारा यह विशेष वीडियो है। सत्ता के महासंग्राम का एक विशेष एपिसोड। अगर हम सिवान विधानसभा की चर्चा करें तो सिवान विधानसभा में कुल 3 क्षेत्र, मतलब 3 नहीं कहेंगे, 2.5 क्षेत्र आते हैं। सिवान नगर परिषद का पूरा इलाका आता है, सिवान सदर प्रखंड का पूरा इलाका आता है और बरहरिया प्रखंड का 8 पंचायत सिवान विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। 2010 में जब के परिसीमन के बाद से 2010 के पहले के परिसीमन में बरहरिया के 12 पंचायत आते थे, लेकिन 2010 में जो परिसीमन हुआ, 2010 से नए परिसीमन के हिसाब से चुनाव होते हैं। 2010 में जो परिसीमन हुआ उसमें बरहरिया के 8 ही पंचायत सिवान विधानसभा में जुड़ते हैं। सिवान नगर क्षेत्र, सिवान प्रखंड, सदर प्रखंड और बरहरिया के 8 पंचायत। अगर 2010 से हम देखें तो 2010 में यहाँ व्यासदेव प्रसाद जी यहाँ के विधायक हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के व्यासदेव प्रसाद जी। उसके पहले भी 2005 में वो विधायक थे यहाँ के। 2010 में व्यासदेव प्रसाद जी विधायक हुए थे, उन्हें 51,637 वोट मिले थे। जी हाँ, 2010 के चुनाव में व्यासदेव प्रसाद जी यहाँ के विधायक हुए थे और उन्हें 51,637 वोट मिले थे। व्यासदेव प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। उसी प्रकार से राजद के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्हें 39,096 वोट मिले थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। काफी बड़ा अंतर था दोनों के चुनाव परिणाम। और तीसरे नंबर पर भाकपा माले के प्रत्याशी नियामुद्दीन अंसारी थे, जिन्हें 4,051 वोट मिले थे। ये 2010 का परिणाम रहा। अब हम 2015 में आते हैं। 2015 में अवध बिहारी जी दल बदल चुके थे, वे जदयू में चले गए थे। जदयू में जाने से पहले कुछ दिन तक वो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में केसरिया गमछा बांध के घूम रहे थे और उनका यह प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी बना दे। भले आज वो स्वीकार नहीं करे, लेकिन उस समय उन्होंने काफी प्रयास किया था 2015 के चुनाव से पहले कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाए, और इसके लिए उन्होंने कई लोगों से मिला था, उनका मिलना जुलना भी हुआ था। सिवान के कुछ लोग लगे थे कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिल जाए, लेकिन अंततः तो ऐसा नहीं हुआ। फिर वो जदयू में चले गए, लेकिन चुनाव के वक्त पर जदयू ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया। 2015 की चुनाव की जब घोषणा हुई तो जदयू ने नगर परिषद के सभापति बबलू प्रसाद को अपना उम्मीदवार बना दिया। एकदम नया उम्मीदवार थे बबलू प्रसाद। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने व्यासदेव प्रसाद को पुनः उम्मीदवार बनाया और बहुत जबरदस्त फाइट हुआ था, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। व्यासदेव प्रसाद 55,156 वोट व्यासदेव प्रसाद को मिला। व्यासदेव प्रसाद चुनाव जीत गए। वहीं दूसरे नंबर पर बबलू प्रसाद थे। अब बबलू प्रसाद जदयू के उम्मीदवार थे। उस समय बताने वाली और भी दिलचस्प बात है कि उसमें महागठबंधन की प्रत्याशी थे बबलू प्रसाद। जी हाँ, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल राजद, ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे और उस चुनाव में बबलू प्रसाद ने व्यासदेव प्रसाद को काफी कड़ा मुकाबला दिया था और 51,622 मत मिले थे।
वहीं अवध बिहारी चौधरी जी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य आजमाया था। अवध बिहारी चौधरी ने अवध बिहारी चौधरी को 28,450 मत मिले थे। और इस प्रकार देखा जाए तो व्यासदेव प्रसाद 2005 के अक्टूबर वाला चुनाव, 2010 का विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2015 के विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने जीत लिया था। उसके बाद फिर हम अगर 2020 की बात करते हैं, जो अभी वर्तमान विधानसभा है, तो वर्तमान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला और वहीं राजद ने अवध बिहारी चौधरी को पुनः टिकट दिया। और उस चुनाव में 20 के चुनाव में अवध बिहारी चौधरी जी चुनाव जीते, 76,785 मत मिले, काफी बड़ा मत मिला उन्हें। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव पर दांव खेला था। ओम प्रकाश यादव ने कड़ा मुकाबला दिया अवध बिहारी चौधरी को, और लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीत गए। दूसरे स्थान पर ओम प्रकाश यादव रहे, उन्हें 74,812 मत। इस चुनाव में एक तीसरे अगर हम उम्मीदवार की चर्चा करें तो एक विनोद श्रीवास्तव नाम के निर्दलीय उम्मीदवार आए थे। उन्हें भी 2,500 के करीब 2,582 मत मिले थे। और इस प्रकार देखा जाए तो अवध बिहारी चौधरी जी 2020 के चुनाव में चुनाव जीते। इसके पहले भी अवध बिहारी चौधरी सिवान के विधायक रहे थे। अगर हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो सिवान विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी जी 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में अवध बिहारी चौधरी जी विधायक बने थे, लेकिन अक्टूबर वाले चुनाव में व्यासदेव प्रसाद से हार गए। उसके पहले अगर देखा जाए तो 2085 में, 90 में और 95 में अवध बिहारी चौधरी सिवान के विधायक रहे थे। तो अगर देखा जाए तो 85, 90, 95 और 2020 ये 4 बार और एक फरवरी 2005 वाले चुनाव को माना जाए तो 5 बार सिवान विधानसभा से अवध बिहारी चौधरी जी विधायक रह चुके हैं। अब हम आते हैं, अभी पिछला जो चुनाव संपन्न हुआ है 2024 का लोकसभा, तो अगर हम जैसा कि हमने बताया था कि 2020 में अवध बिहारी चौधरी जी 76,000 वोट लेकर के विधायक बने थे, लेकिन वही 2024 के लोकसभा में जब वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्हें सिवान विधानसभा में मात्र 23,228 वोट मिले। यानी हम कहें तो 2015 वाली स्थिति हो गई। 2015 में अवध बिहारी चौधरी जी यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी थे तो 28,000 वोट मिला था सिवान विधानसभा में। उसी प्रकार से 2024 में लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी होने के बाद, स्थानीय विधायक होने के बाद भी सिवान विधानसभा में मात्र उनको 23,228 वोट मिले। वहीं एनडीए के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी को 70,895 वोट मिले। काफी बड़ा अंतर है। जीत दर्ज करने वाले सिवान विधानसभा से जो सांसद प्रत्याशी जीत दर्ज की, विजय लक्ष्मी और अवध बिहारी चौधरी में। इसमें सबसे दिलचस्प बात होगा कि हेना साहब जो 24 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ी थी, उन्हें सिवान विधानसभा में कुल 61,347 वोट मिले थे। अब इस प्रकार अगर हम सिवान विधानसभा की राजनीति की चर्चा करें तो 2 लोग यहाँ परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। 2 दल यहाँ के परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं। और ये कमोबेश अगर हम पिछले रिकॉर्ड को देखें तो 72 से हम देखते आ रहे हैं। 72 से देखें तो कभी जनार्दन तिवारी और अवध बिहारी चौधरी लड़ा करते थे बीच के कालखंडों में। फिर अवध बिहारी चौधरी अब व्यासदेव प्रसाद हो गए। और पिछले चुनाव की हम बात करें तो ओम प्रकाश यादव और अवध बिहारी चौधरी, यानी दोनों लोग बराबर लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई प्रत्याशी और फिर जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी।
अगर हम इस बार सिवान विधानसभा की संभावित चुनाव पर बात करें तो हेना साहब अगर राजद में जाती हैं, जैसे चर्चा है, तो हो सकता है कि राजद और भाजपा के बीच ही मुकाबला हो। लेकिन अगर हेना साहब राजद में नहीं जाती है और राजद अलग लड़ता है, हेना साहब का खेमा अलग लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी, एनडीए अपना प्रत्याशी देती है, तो एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछला लोकसभा का चुनाव जो बीता है 2024 का, उसमें राजद के प्रत्याशी को 23,000 वोट मिले, वहीं हेना साहब को 61,000 के करीब वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी थी और उन्हें 61,000 वोट मिले हैं, और वहीं 70,000 वोट विजय लक्ष्मी देवी को मिले। तो इस प्रकार से अगर हम परिणाम को देखेंगे तो ये तय है कि सिवान विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की प्रबल संभावना है। लेकिन ये तब जब हेना साहब राजद में नहीं जाएंगे। राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, और अभी जो मार्केट में चर्चा है वो चर्चा ये है कि हेना साहब और राजद यानी शहाबुद्दीन का परिवार और राजद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार और राजद लालू प्रसाद यादव के परिवार में आम सहमति बन रही है। दोनों लोग नजदीक आ रहे हैं, उनकी दूरियां खत्म हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 25 की विधानसभा में ऊँट किस करोड़ बैठता है। लेकिन यह तय है कि मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी और राजद महागठबंधन के प्रत्याशी के बीच होगा। अगर हेना साहब महागठबंधन में चली जाती हैं, नहीं जाती हैं, तो सिवान में भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा और सिवान का लड़ाई काफी दिलचस्प हो सकता है। ये रही संक्षिप्त जानकारी सिवान विधानसभा के विषय में, और हम अगले वीडियो में लेके आएंगे कौन कौन लोग किस किस गठबंधन से संभावित प्रत्याशी हैं। हम प्रयास करेंगे कि उन संभावित प्रत्याशियों के साथ आप एक बातचीत भी करें और आपके बीच ले आवें, उनको दिखावें कि ये कौन लोग हैं जो संभावित तैयारी में हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और उनका एजेंडा क्या है। इसी प्रकार से हम सिवान जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। उसके बाद सारण और गोपालगंज जिले के भी विधानसभा क्षेत्रों की बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये सत्ता का महासंग्राम, पटना के सत्ता के लिए महासंग्राम, हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा आप जरूर बतावें। और आपने जैसे लोकसभा चुनाव में सत्ता के महासंग्राम को अपना प्रेम दिया था, हम आग्रह करेंगे आपसे कि आप बिहार विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से हमारे इस नई प्रस्तुति को आप अपना समर्थन दें, अपना सहयोग करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। और आप अगर यूट्यूब चैनल पर हमारा इस वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर सिवान डायलॉग हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो में बस इतना ही। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तो सिवान डायलॉग देखते रहें। जय सिया राम, जय भारत।